नमस्कार। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज 19 जून है और 19 जून का एसएससी एमटीएस परीक्षा का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो आज का ये वीडियो स्पेशली एसएससी एमटीएस परीक्षा का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसका एनालिसिस होगा। यानी कि इस वीडियो में हम एमटीएस पेपर में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न आज के दिन पूछा गया था, जीवन के साथ रोमांस किसकी पुस्तक है। अगर कोई भी स्टूडेंट हमसे पढ़ा होगा तो उसको पता होगा इस प्रश्न का आंसर। हमने खूब पढ़ाया है। जीवन के साथ रोमांस किसकी पुस्तक है? देव आनंद की, और पुस्तक 2007 में जारी की गई थी। तो जीवन के साथ रोमांस देव आनंद की पुस्तक है, 2007 में जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। देखो, शनि ग्रह का तो सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन। और इस संसार का दूसरा यानी पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा यानी दूसरे नंबर का कौन है? चंद्रमा। पहले नंबर पर टाइटन, दूसरे पर कौन आता है? चंद्रमा। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया वो ये था कि मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है? तो सही जवाब हो जाएगा क्षितिज या सतही मिट्टी। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? क्षितिज या सतही मिट्टी में क्या होता है? ह्यूमस होता है। यह ऊपरी मिट्टी का हिस्सा होता है। इस परत में कार्बनिक पदार्थ खनिज पदार्थ के साथ मिश्रित होते हैं। यह सबसे कार्बनिक पदार्थ संचय और मिट्टी के जीवन के साथ खनिज मिट्टी की परत है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है? क्षितिज या ऊपरी सतह पर। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे रिलेटेड प्रश्न आपके पहले भी पूछा जा चुका है। प्रश्न ये है कि 3 तलाक में कितने साल की सज़ा का प्रावधान है? तो तलाक ए बिदअत, इसमें शौहर बीवी को एक ही बार में 3 बार बोलकर या लिखकर तलाक दे सकता है। 3 बार तलाक के बाद शादी तुरंत टूट जाती है। अब 3 तलाक देना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर 3 साल की सज़ा का क्या है? प्रावधान है। तो प्रश्न ये है कि 3 तलाक में कितनी साल की सज़ा का प्रावधान है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 साल का। अब देखो, मई के महीने में आपका जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया था कि 3 तलाक को सरकार ने कब गैर कानूनी घोषित किया यानी कि आपराधिक घोषित किया? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2019 में। 3 तलाक को 2019 में आपराधिक घोषित किया गया। इस बात को भी आप ज़रूर याद रखें। और सज़ा का प्रावधान है 3 साल का। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? तो देखो, नर्मदा की, अब हो सकता है कि आपके ऑप्शन में कोई और हो, तो इसके लिए हमने जितने भी इसकी सारी नदी है सहायक नदी उन सबको यहाँ पर लिख लिया। तो नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, सकर आदि। यह खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर बहती है। इस बात को भी आप ज़रूर याद रखें। तो कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी है? जिसमें आपने देखा बरना है, तवा है, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी और सकर। नर्मदा नदी की बात करें तो खंबात की खाड़ी में गिरती है और पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से है। इस बात को भी आप ज़रूर याद रखें। अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। साथ में अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए या फिर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमने नहीं बताए तो उनको आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? अब देखो, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके पहले भी एग्जाम में आ चुका है, उसको बाद में बताएंगे। तो पहले प्रश्न देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तागड़ी और नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। तो देखो, प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था?
तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को। अब इससे पहले यानी मई के महीने में आपके प्रश्न आया था कि किस युद्ध के बाद में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, प्रश्न क्या था कि किस युद्ध के बाद में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तो वो कौन सा युद्ध था? आपके तालीकोटा का युद्ध। यहाँ पर लिखा भी है कि इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना देखना पड़ा था। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, दूसरा अशोक किसे कहते हैं? ये प्रश्न हूबहू रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा गया था कि दूसरा अशोक किसे कहते हैं। तो कनिष्क, जिसे कनिष्क मान के नाम से भी जाना जाता है, को बौद्ध धर्म के प्रचार में उनकी भूमिका के कारण दूसरे अशोक के रूप में जाना जाता है। उनके संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म चीन, जापान, मध्य एशिया, तिब्बत के अधिकांश हिस्सों में फैल गया था। तो प्रश्न क्या था? दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? कनिष्क को। कनिष्क को बोला जाता है दूसरा अशोक। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था? वेरी इजी प्रश्न, सबको पता है इसका आंसर। तो देखो, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा रंगून भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफर अकबर द्वितीय के दूसरे पुत्र थे। वे भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। उन्होंने 28 सितंबर 1837 से 14 सितंबर 1857 के बीच 20 वर्षों के लिए शासन किया था। प्रश्न है कि किस मुगल शासक को निर्वासित करके रंगून यानी कि म्यांमार भेज दिया गया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर अकबर द्वितीय के दूसरे पुत्र थे। इन्होंने राज किया था 1837 से 1857 तक, 20 वर्षों तक इन्होंने राज किया था। एक प्रश्न इनसे ये पूछा जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो अंतिम मुगल सम्राट थे आपके बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न आज के दिन पूछा गया कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था? तो चोरा चोरी कांड की घटना के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यहाँ पर आपको कमेंट में ये बताना है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था। ठीक है, कमेंट में बताना है चोरी चोरा कांड कब हुआ था, जिसके बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाता है? तो भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासन के माध्यम से उस हद तक कार्य करते हुए किया जाता है जैसा कि वह उचित समझते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? सीधा सीधा जवाब है आपके राष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया था कि भारत को राजस्व कितने प्रकार से होती है? तो 3 प्रकार से होती है, लाभ, लाभांश और ब्याज प्राप्ति। प्रश्न है कि इनमें से कौन एक नोबल गैस नहीं है? तो आपके ऑप्शन में हाइड्रोजन था, तो इस कारण से हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नोबल गैस कौन सी नहीं है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? तो फीफा का संबंध किससे है? फुटबॉल से। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 में हुई थी और वर्तमान में इसके विजेता कौन है? अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी का नाम आपने सुना होगा, तो उनका संबंध भी किससे है? अर्जेंटीना से। तो फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। शुरुआत हुई 1930 में, वर्तमान चैंपियन है अर्जेंटीना। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया था वो ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? बहुत इजी प्रश्न है और लगभग 2 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो 1000 पुरुष 943 स्त्री हैं। लिंगानुपात 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चलता है कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943। भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? केरल का। सबसे कम किसका है? हरियाणा का। इस बात को भी आप नोट करें, हो सकता है कि अगला प्रश्न आपके यहाँ से छप जाए। तो साथियों, पेपर एनालिसिस में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।